क्या आपको लगता है एवरेज के क्रिकेट, वेट और एज वाले क्वेश्चन से डर? तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आ गया है एवरेज का पार्ट 3 स्पेशल आप लोगों के लिए एकदम फ्री। लेकिन अगर आप लोगों ने एवरेज का पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों मिस किया है तो कोई घबराने की बात नहीं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिर से उन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं संदीप शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रैफिक मैथ्स में स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा, लेकिन आप लोग वीडियो एंड तक देखेंगे, ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कैसा, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है और अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो एवरेज एज 20 हो जाती है, तो उस विद्यार्थी की एज क्या होगी जो अभी आया। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए जो पहले 17 विद्यार्थी है उनकी औसत एज 16 है, तो उनका सम निकाल लेंगे योग। तो टोटल 17 स्टूडेंट्स की एज कितनी हो जाएगी, एज का सम, एज सम। थोड़ा फास्ट करा रहे हैं इसलिए केवल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 17 विद्यार्थियों की एज का सम कितना होगा, 17 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा 272। एक विद्यार्थी जब बढ़ जाएगा तो एक विद्यार्थी बढ़ जाएगा और औसत कितना हो रहा है 20, तो एक विद्यार्थी बढ़ गया, 18 विद्यार्थी हो गए और उनका एवरेज 20 हो गया, तो उन 18 स्टूडेंट्स की एज का सम कितना होगा, एज का सम हो जाएगा हमारा 18 होगी विद्यार्थी और 20 एज हो गया, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 360। अब यहाँ पे 18 विद्यार्थियों की एज का समय, यहाँ पे 17 विद्यार्थियों की एज का समय, तो 18 में 17 विद्यार्थी की एज घटा देंगे तो क्या होगा, तो विद्यार्थी की एज आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे 360 और माइनस का 272, अगर हम इसे घटाएंगे तो मतलब स्टूडेंट्स की एज हम लिख रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स एज, तो कितनी आएगी, हम घटा देंगे तो 8 और 8 88, तो 88 एज आएगी जो विद्यार्थी बड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस आप बहुत ही जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस आप 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी सही है, लेकिन आप उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देते हैं। देखिए इसमें कहा है 17 विद्यार्थियों की औसत एज 16 है, तो हम लिखेंगे 17 विद्यार्थियों की औसत एज है 16, ठीक है। और बाद में एक विद्यार्थी बढ़ गया तो विद्यार्थी हो गए 18, यानी स्टूडेंट्स हो गए 18 और एवरेज कितना हो गया 20। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे केवल ये देखना है कि यहाँ पे एक विद्यार्थी बढ़ा तो मतलब प्लस का 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया प्लस का 4, ठीक है। तो एवरेज प्लस का 4 लिख लेंगे और उसके बाद में हम इस प्लस 1 की जो बढ़ा है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और इस 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। और इस मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे क्या हुआ, प्लस का 20 हो जाएगा और यहाँ पे 17 चौको 68 प्लस का 68, तो जो यहाँ पे जो जोड़ लेंगे जो आएगा कितना गया 88, बस यही उस विद्यार्थी की होगी जो बढ़ेगा। तो देखा आपने कितनी जल्दी से क्वेश्चन हो गया, तो आप इस तरीके को फॉलो करें तो बेटर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको जानना है कि ये तरीका कैसे बना तो आइए देखते हैं कि इस तरीके को कैसे बनाया गया। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो ऐसे सॉल्व किया था 18 इंटू 20 और माइनस का 17 इंटू 16, इस तरह से सॉल्व किया था। क्या हम 18 को 17 प्लस 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इंटू 20 ऐसे ही माइनस का 17 और 16 को लिख सकते हैं 20 और माइनस का 4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर 17 इंटू 20 की मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 17 इंटू 20 प्लस का 1 इंटू 20, यहाँ पे इस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 इंटू 20 माइनस का और एक माइनस माइनस प्लस का 17 इंटू 4। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस का 17 इंटू 20 और प्लस ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, वही बचा जो हम इस तरीके से निकाल रहे थे। देखिए ये तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका हर जगह वैलिड होगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से कह दिया जाता कि एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है और एक विद्यार्थी कम हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे बढ़ा है, अगर एक विद्यार्थी कम हो जाता तो हम क्या करते हैं, तो एक विद्यार्थी कम होता तो यहाँ पे माइनस का कर देते और यहाँ पे एक विद्यार्थी कम होता तो हम 16 लिख लेते, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर एक विद्यार्थी कम होने पर भी उसका एवरेज बढ़ता तो इस तरह से रहने देते, फिर हम ये माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर देते 20 से, तो क्या हो जाता हमारा माइनस का 20 और 17 की मल्टीप्लाई 4 से करते तो 68, और इस तरह से क्या बचता हमारा 20 कट जाए तो 48। तो इस तरह से जो विद्यार्थी निकल जाता उसकी 48 होती। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन क्रिकेट वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत है, ठीक है। यदि उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए, मतलब किसी बल्लेबाज की 8 पारियों का औसत जो था वो कुछ है और उसके बाद में यदि उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसका औसत 9 बढ़ गया, ठीक है।
अब उसका औसत कितना है, वर्तमान में उसका औसत कितना है बताना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक बल्लेबाज की 8 पारियों का जो औसत है, 8 पारियों का एवरेज कितना है, 8 पारियों का एवरेज है फ्रेंड्स, कुछ है, कुछ मतलब मैंने एक्स मान लिया। तो 8 पारियों का एवरेज एक्स है और उसकी 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, इससे क्या हुआ, उसका एवरेज 9 बढ़ गया, मतलब एक्स प्लस 9 हो गया, यही तो है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते थे। तो 8 पारियों का एवरेज एक्स है, तो 8 पारियों के टोटल रन कितने हो जाएंगे, 8 एक्स हो जाएंगे फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही तो कहा है ETQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि 8 पारियों का एवरेज एक्स मतलब 8 एक्स उसके टोटल रन, और प्लस अगर वो 9वीं पारी भी 100 रन बनाता है, तो यानी 9 पारी हो जाएंगे तो 100 रन बढ़ जाएंगे, और अपान में 9। तो ये क्या हुआ, इस 9 पारियों का एवरेज निकाल दिया हमने। तो 9 पारियों का जो एवरेज है उसने क्या कहा कि 9 बढ़ जाता है, पहले से 9 बढ़ जाता है, पहले एक्स था और अब 9, तो इतना आ जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी आपकी फ्रेंड्स। इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 100 बराबर 9x प्लस 81। 9x इधर जाएगा, 8x इधर जाएगा, तो 9x में से x बचेगा, इधर बचेगा 19, x की वैल्यू आ जाएगी 19। x की वैल्यू 19 आएगी, लेकिन उसने क्या पूछा, ये तो हमारा एवरेज पहले था, 8 पारियों का एवरेज 19 था, ठीक है। लेकिन 9वीं पारी में जब वो 100 रन बनाएगा तब औसत कितना हो जाएगा, तो 9 बढ़ जाएगा, यानी अब का औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 9, वर्तमान औसत हो जाएगा 19 प्लस 9 बराबर 28। तो 28 इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कर सकते हैं एक्स मान के। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम वैसे करें जैसे भी हमने पहले बताया था, तो बिल्कुल वैसे भी होगा। आइए देखते हैं कि वैसे कैसे होगा, ठीक है। आइए, तो उस तरह से करने के लिए फ्रेंड्स देखिए क्या करेंगे, 8 पारियों का कुछ औसत है, यानी 8 पारियों का औसत हम मान लेंगे कितना है, एक्स। यही तो किया था पहले भी। उसके बाद में एक पारी जब बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, पारियां हो जाएगी 9, और औसत कितना हो जाएगा, उसने कहा औसत 9 बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने क्या किया था, देखा था यहाँ पे कितने लोग बढ़ रहे हैं, कितनी पारियां, यहाँ पे पारियां हैं तो कितनी पारियां बढ़ रही है, एक पारी बढ़ गई, यानी प्लस का बर लिख लेंगे। और औसत कितना बढ़ गया, औसत बढ़ गया प्लस का 9। तो याद रखना मैंने क्या कहा था कि इसकी मल्टीप्लाई इस 9 से करेंगे और इस 1 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ठीक है। तो जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 8 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो प्लस का 72। और ये क्या है, इन 9वीं पारी के रन ही तो है, क्योंकि जो पारी यहाँ पे बढ़ती है वही निकलता है यहाँ पे, ठीक है, वही रन निकलेंगे यहाँ पे, जो पारी यहाँ पे बढ़ी। तो ये जैसे कि पहले क्वेश्चन में एक विद्यार्थी बढ़ा था तो यहाँ पे उसकी एज आई थी, तो ऐसे जो पारी यहाँ पे बढ़ी है उसी के वही रन निकले हैं यहाँ पे। तो ये रन दे रखे हैं कि 9वीं पारी में 100 रन बने हैं, तो इसको बराबर कर देंगे 100 के बराबर करने के बाद में हम निकाल लेंगे x प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा, 72 घटा देंगे 100 में से तो बचेगा 28। x प्लस 9 इसलिए निकाला क्योंकि वो पूछ रहा है कि आपका वर्तमान औसत कितना है, अब उसका अब इस समय उसका औसत कितना है। तो इस समय उसका औसत कितना होगा, क्योंकि पहले x था और इस समय होगा वो x प्लस 9, तो x प्लस 9 ही हम निकाल लिया, कितना आएगा 28। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को करेंगे और इसी तरह से करेंगे, क्योंकि ये तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए और भी क्वेश्चंस करते हैं, आप वीडियो में बने रहें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको बता दें कि अगर मेरे द्वारा कराई गई ट्रिक्स और क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप वीडियो देखकर मैथ्स को ही सीखते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को देख के आप डर ना जाएं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सोल्यूशन है इसका, क्योंकि अभी जो मैंने ट्रिक बताई वही ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन देखते ही देखते हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ के और उसे समझने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है और अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए, यानी किसी बल्लेबाज की जो 64 पारियां थी उनका औसत है 62 और अगर उसकी अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी दोनों निकाल दी जाए तो उसका औसत, उसकी 62 पारियों का जो औसत है वो 60 हो जाता है। यानी पहले 64 पारियां थी तो औसत 65 था और अब 2 पारियां निकाल दी तो औसत जो है वो 60 हो गया। तो उसने कहा कि, और इसने ये भी कहा कि अधिकतम और न्यूनतम पारी का जो डिफरेंस है वो 170 है, यानी अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 70 ज्यादा है तो अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या होगी, क्वेश्चन में इतना हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा करने की आप ये भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 64 की पहले 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 पारियों के टोटल रन, उसके बाद में 62 पारियां 2 पारियां निकाल के 62 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन 2 पारियों को फिर घटाएंगे, उस तरह से निकालेंगे तो बहुत लंबी और बहुत टिपिकल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम अपनी उस मेथड को अप्लाई करेंगे जो भी हमने आपको सिखाया।
देखिए फ्रेंड्स, 64 पारियों का जो औसत था वो कितना था? औसत था 62। तो 64 पारियों का औसत 62। उसके बाद में 2 पारियां निकाल दी। 2 पारियां निकालने का मतलब क्या हुआ? पारियां कितनी बची? आसानी भी हमने एक बार बताया था, तो आप एक समझिए कितनी भी पारियां निकालनी, कितने भी औसत कम हो रहा है, एक मेथड हर जगह अप्लाई होगा। तो 64 पारियों में से हमने जब 2 पारियां निकाली तो पारियां बची 62 और औसत हो गया हमारा 60। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना कम हुआ? यहाँ पे इस बार कम हुआ, तो हम कम का लिखेंगे माइनस का। यहाँ पे इसीलिए प्लस और माइनस लिखते थे कि अगर कम होगा तो माइनस लिख देंगे और अगर ज्यादा हो तो प्लस। देखिए एवरेज भी कम हुआ, तो एवरेज भी कितना कम हुआ? माइनस का 2। और वो फंडा क्या है? फंडा है कि -2 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 60 में और 64 की मल्टीप्लाई करते हैं -2 में। तो जब हम इसकी -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 यहाँ पे कर ले रहे हैं, -2 दिख रहा है, -2 इंटू 60 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई भी -2 इंटू 64। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120, ठीक है, माइनस का 120 और ये हो जाएगा माइनस का 128, ठीक है, 64, 128 और माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 248। तो माइनस का मतलब क्या है कि जो पारियां निकाल दी हैं तो निकालने का शो कर रहा है कि माइनस है। इसके बाद में जो 2 पारियां निकलेंगी उन दोनों पारियों का जो सम होगा वो होगा 248 रन। लेकिन उसने एक बात और कही है कि अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी से जो अधिकतम पारी वो न्यूनतम पारी से 170 ज्यादा है, दोनों के बीच का डिफरेंस 170 है। तो इस तरह को सॉल्व करने के लिए देखिए 248 को हम क्या करेंगे? 2 जगह बांटेंगे और डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 170 का। तो हम इसे 2 जगह बांटेंगे तो 170 को दे देंगे पहले ही। अब कितना बचा? 248 में से जब हम 170 हटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 78 बचेगा हमारे पास। 78 को हम क्या करेंगे? 78 को हम 2 जगह बराबर बराबर बांट देंगे। तो 2 3 6 और 2 9 18, यानी 39 हम इसे दे देंगे और 39 इसे दे देंगे। तो ये हमारी अधिकतम पारी हो जाएगी और ये हमारी न्यूनतम पारी हो जाएगी। तो अधिकतम पारी क्या होगी? मैक्सिमम इनिंग। मैक्सिमम इनिंग क्या होगी हमारी? 170 और 39 में जब हम जोड़ेंगे तो 209 रन की। और उसके बाद में जो न्यूनतम पारी है, न्यूनतम मिनिमम इनिंग क्या होगी हमारी? वो भी हमारी केवल 39 फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया। क्या आपको लग रहा था इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी जल्दी हो सकता है? नहीं, बस कैसे पॉसिबल हुआ? इस ट्रिक के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही क्वेश्चन को इसी तरह से कीजिए। और आइए हम बात करेंगे कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन की। क्वेश्चन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप बस इन्हीं पढ़ाई करते रहें और सीखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैफिक मैथ्स पे। एक और क्वेश्चन आपके लिए ये है। क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का एवरेज वेट 95 केजी है और 12वें खिलाड़ी का वेट सभी 12 खिलाड़ियों के एवरेज वेट से 33 केजी ज्यादा है। तो 12वें खिलाड़ी का वेट क्या होगा? फ्रेंड्स, आप हमेशा क्वेश्चन को बिल्कुल सही से पढ़ें, कॉन्शियस होकर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी किसी तरह से दिख सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी उन लोगों ने कुछ इसी तरह से किया है। क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव किया है। पहले कहा कि 11 खिलाड़ियों का जो एवरेज वेट है वो 95 केजी है, लेकिन एक 12वें खिलाड़ी का जो वेट है वो सभी 12वां खिलाड़ी के एवरेज से 33 ज्यादा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको करने के लिए देखो क्या करेंगे। 11 खिलाड़ी हैं तो 11 खिलाड़ी का औसत 95, तो उनके टोटल वेट कितना हो जाएगा? 11 × 95 प्लस का 12वें खिलाड़ी का जो वेट है, क्या कहा? 12वें खिलाड़ी का जो वेट है वो सभी 12 खिलाड़ियों के एवरेज वेट से, यानी अगर हम सभी 12 खिलाड़ियों का एवरेज वेट x मान लें तो उस x से 33 ज्यादा है 12वें खिलाड़ी का वेट। आपको बात समझ में आ गई होगी है। और अपान में क्या कर देंगे? 12 करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगी, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो वही हमारे 12वें खिलाड़ी का वेट होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करें, देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से करें, देखिए क्वेश्चन में आपका टाइम कैसे बचे वो सीखते हैं। अगर ये 11 खिलाड़ी है, इनका वेट कितना है? 95 + 95 + 95, ये 11 है। इसके बाद में हमारा 12वां खिलाड़ी आएगा और 12वां खिलाड़ी आएगा, उसके लिए क्या होगा? 12 खिलाड़ी को जो एवरेज हमने x मान लिया तो उस x से उसका वजन 33 ज्यादा है, ठीक है। यही क्वेश्चन में कहा है कि 12वें खिलाड़ी का वेट सभी 12 खिलाड़ियों के औसत वेट से 33 ज्यादा है, ठीक है। तो अपान में 12। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि जो 12 खिलाड़ी हैं, देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझना है थोड़ा। देखिए क्वेश्चन क्या है? 12 खिलाड़ियों का औसत x है, ठीक है। तो ये हमारा 12वां खिलाड़ी है, इसका औसत कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पे इसका वेट कितना दिख रहा है आपको? इसका वेट x से 33 ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर देखा जाए औसत कितना है? औसत तो x ही है, यहाँ पे x माना है तो यहाँ पे x हो गया। तो औसत को बराबर करें तो क्या करेंगे हम? 33 यहाँ से हटा देंगे और 33 हम इनमें बांट देंगे। 33 अगर हम इनमें बांट देंगे तो यहाँ पे x ये भी हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, सब x हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा? ये भी हमारा 12x हो जाएगा। तो समझ के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x रखा, 33 को हमने यहाँ बांट दिया। जब हम 33 को यहाँ पे 11 बार बांटेंगे तो सबको 3 3 देना पड़ेगा,
यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, फिर 3 3। तो जब 3 3 देंगे तो कितना हो जाएगा, 98 98 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 98 98 98 98 कितनी बार हो जाएगा, 98 98 11 बार हो जाएगा, और प्लस का हमारा x रहेगा और अपान में 12 और बराबर भी x रहेगा। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि जब ax है ax है तो ए भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी बारहों का क्या है, x एवरेज है, तो ए भी x है तो ए भी x के ही बराबर होगा, यानी x बराबर कितना आ गया 98। तो ये आपको समझना था, यहाँ पे x बराबर आ गया 98। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 12वें खिलाड़ी का वेट, जो क्या है, जो x से कितना ज्यादा है, जो x से 33 ज्यादा है। तो इस खिलाड़ी का वेट कितना जाएगा, 98 98, ये 12वें खिलाड़ी का वेट है। 12वें खिलाड़ी का वेट x प्लस 33 यानी 98 प्लस 33 बराबर 131 केजी। तो उस 12वें खिलाड़ी का वेट आ जाएगा 131 केजी। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन इस तरह से करना था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार बैक करके देखें, इससे आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये हमने इसलिए बताया आपको, इससे आप क्वेश्चन जल्दी और आपकी समझ थोड़ी अच्छी हो सकती है, इसलिए मैंने बताया। आप उस तरह से 11 × 95 करके भी कर सकते हैं आप, वहां पे भी x की वैल्यू इतनी आएगी 98। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से ही करें। और इस क्वेश्चन कराने का पर्पज मेरा एक ये भी था, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हम वो वाला मेथड नहीं अप्लाई कर सकते जो भी हमने कराया था, वो वाला मेथड, जैसे कि हमने कहा 11 खिलाड़ियों का औसत यहाँ पे 95 है, तो यहाँ पे 12 खिलाड़ी ने एक खिलाड़ी बढ़ा, तो उस तरह से 12 खिलाड़ी इसका औसत। तो इस क्वेश्चन को हम वैसे नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को कराया, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा कि जब 12वां खिलाड़ी आएगा तो औसत वेट इतना बढ़ जाएगा, इस तरह में कोई बात नहीं थी। इसलिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे जो हमने बताया। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहें। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं फ्रेंड्स, और आप सभी लोग चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। ये तो सब आप जरूर करते रहें, बिना कहे आप कर दिया करें तो ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगली वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। यहाँ पर हमने क्रिकेट और एज वेट वाले क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश की फ्रेंड्स, फिर भी अगर कोशिश अधूरी रह गई तो हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए जरूर क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।